हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक वीडियो टेक्स्ट बुक के सम के ऊपर हो चुका है। सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग इलुस्ट्रेशन का सम करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल सम नंबर 5 किया था। इसमें हम लोग इलुस्ट्रेशन सम नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा थोड़ा बातें सेम भी है। तो देखते हैं इसमें नया क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सबसे पहले बोला है, ये देखो पहले ही सेंटेंस में चेंजेस। अमोल ड्रॉज, हमारा पहले एंट्री तो सेल्स का होता था ना, उसी से तो पता चलता था ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। मगर इसमें वो सेल वाला एंट्री ही नहीं दिया है, वो जो ट्रांजैक्शन था वो दिया ही नहीं है। डायरेक्टली अमूल ड्रॉज यहीं से स्टार्ट कर दिया कि अमूल ड्रॉ कर रहा है। तो अब कैसे पहचानोगे कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवी? इतना सिंपल है। अमूल ने ड्रॉ किया, जो ड्रॉ करता है बिल वही तो क्या होता है, ड्रॉवर। ठीक है, इसका मतलब इस समय सेल्स नहीं है तो सेल्स की एंट्री भी नहीं करनी है। ओके, ठीक है। अमूल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल, अगर अमूल हमारा ड्रॉवर है तो अतुल हमारा ड्रॉवी है। ठीक है, सिंपल। तो हम लोग सीधा सेकंड एंट्री से स्टार्ट करेंगे। हमारी सेकंड एंट्री हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। अमूल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल ड्रॉवी फॉर 24,000 ऑन 6 अक्टूबर। डेट भी दे रहे हैं, साल दिया है 2019, महीना दिया है 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन होता है कि हम लोग एंट्री पास करेंगे। बताओ बताओ, ड्रॉ करने की एंट्री होती थी? नहीं, ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती है। अतुल एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डे। यहाँ ये अमूल ड्रॉज एंड अतुल एक्सेप्ट, इन दोनों को मिला के एक एंट्री होती है। ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की दोनों की एक ही एंट्री होती है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सेम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, एल एफ। जर्नल एंट्रीज करनी है हम लोगों को। जर्नल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, हम लोग ड्रॉवर है आमूल। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी वही बोला है क्या, देखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, लास्ट में क्या बोला है, आमूल। आमूल की बुक्स में हम लोग को फिलहाल आमूल का ही आता है, अतुल का मैंने अब तक नहीं सिखाया। अतुल मतलब ड्रॉवी, वो सीखेंगे आगे की वीडियोस में। चलिए एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंट्री ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की होती है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल हमारे पास आ रहा है, बिल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। टू किसके पास से, ड्रॉवी के पास से। ड्रॉवी का नाम क्या है, अतुल। तो अतुल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आएगा, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। वेरी गुड। बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। देखिए जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को सिर्फ उतना ही सम्स करने हैं जितने मैंने इसमें करवाए हैं। दैट्स इट। आपका एग्जाम का प्रॉब्लम एकदम सिंपल आराम तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। सारे सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जितने इलस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ, जितने प्रैक्टिकल सम मैं करा रहा हूँ, उसको आप देखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जाते हैं सम के अंदर। सम के अंदर अमाउंट देते हैं 24,000, हम लोग ले लेते हैं 24,000। यहाँ भी 24,000, यहाँ भी 6 अक्टूबर बोला था तो मैं ले लेता हूँ 6 अक्टूबर। साल हम लोग को क्या दिया है, 2019, तो मैं ले लेता हूँ 2019। ठीक है, चलिए ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था या तो डिस्काउंट होता है या तो एंडोस होता है या तो बीएससी होता है। इस सम में क्या बोला है, इस सम में बोला है, देखो क्या बोला है इस सम में, हर सम में अलग पार्ट। आमोल सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा ऑन 20 अक्टूबर 2019। डेट दिया इस बार, बहुत ही अच्छी बात है, डेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 20 अक्टूबर। तो चलिए हम लोग चालू करेंगे 20 अक्टूबर 2019 को बीएससी में भेजा। भेजा, बिल आता है तो डेबिट होता है, जाएगा तो क्या आएगा, क्रेडिट। तो मैं पहले नीचे लिख देता हूँ बिल, तो ऊपर किसका नाम आएगा, किसको, बिल के किसके पास जा रहा है, बिल बीएससी के पास, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास, वो एक डिपार्टमेंट है। तो बीएससी क्योंकि रिसीवर है तो बीएससी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसको बीएफसी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, बैंक सेंड फॉर कलेक्शन, दोनों चलेगा। ठीक है, इसका अमाउंट कितना आएगा, 24,000। 24,000 मैंने आपको बताया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्यों भेजते हैं, वो उसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है। वो जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन वो यहाँ पर हो ही ना, तो वो चाहता है कि ये बिल कलेक्ट करने के लिए बैंक उसके पास चली जाए। ठीक है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोग ने इसके पहले के वीडियोस देखे हैं। ये वीडियो आप अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप पहले के कंसेप्ट वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला सम करें। ओके चलिए, पहले बिल ड्रॉ हुआ फिर एक्सेप्ट हुआ, तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल वाली जो भी एंट्रीज थी वो सब हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अब आगे जाते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट बोल रहे, ड्यू डेट दिया ही नहीं है, डेट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब हमको ड्यू डेट तो कैलकुलेट करना ही है। अतुल
find himself unable to make the payment of bill and request Amul to renew. renew का मतलब होता है डिसऑनर। ये पूरे सेंटेंस का मतलब एक ही है कि अतुल है ना पैसा देने के काबिल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने बिल को रिन्यू कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, डिसऑनर है ना ड्यू डेट पे होता है, मतलब ड्यू डेट आई, हम लोग उस दिन गए, उस दिन पता चला पैसा नहीं मिलने वाला है। और रिन्यू जब होता है ना, रिन्यूअल में क्या होता है कि ना जो सामने वाला पार्टी है जो पैसा नहीं देने वाला है, वो खुद सामने से पहले ही आ जाता है, लास्ट दिन का वेट नहीं करता, आके बोलता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम दे, मैं बाद में तुझे तेरे पैसे देता हूँ। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल। लेकिन रिन्यूअल एंड डिसऑनर दोनों की एंट्री सेम है। एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। तो सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले तो डेट, देखो डेट कैलकुलेट यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं। बिल किस दिन बना था, बिल बना था 6 तारीख को, तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे ग्रेस डेज के, तो ये हो जाएगा 9। इसमें कितने महीने का बिल था, 3 महीने का, तो हम लोग यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 1, 20। ठीक है, 13 मत बोल देना, महीने 12 खत्म हो जाते हैं। अक्टूबर में 3 जोड़ेंगे, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी। साल चेंज हो गया, 19 था 20 हो गया। ओके, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी का नाम क्या है, अतुल। अतुल अकाउंट डेबिट टू, किसके पास है बिल, कौन है होल्डर, होल्डर है हमारा बीएससी, तो हम लोग लिख देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना, 24,000, 24,000। नरेशन बोलो, नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वेरी गुड, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया अपना। मैंने बोला था जब जब डिसऑनर होता है तो आपको बैक टू बैक एंट्रीज कर देना शुरू ही कर देना चाहिए। ठीक है, वो एंट्री क्या है मैं बता दूं, इंटरेस्ट। बिना सम को आगे रीड करे, पहले इंटरेस्ट की एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी का नाम अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट, चार्ज। पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे अमाउंट कैसे मिलेगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे और एंट्री, एंट्री आएगी 9 जनवरी 2020 को, पार्ट पेमेंट की, पार्ट पेमेंट की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, अतुल, अतुल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बराबर, ये भी हो गया। एक और एक एंट्री हमको करनी है, वो होती है हमारी न्यू बिल की एंट्री। न्यू बिल की एंट्री सेम जो पहले लिखा था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट चेंज होएगा, एंट्री वही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, अतुल। ये आ गया हमारा। नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अमाउंट नहीं पता, अमाउंट एक साथ सब में से मिल जाएगा। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉ किया एंड एक्सेप्ट भी हो गया। इसमें एक एंट्री कम है, वो थी सेल की, नहीं दिया तो नहीं किया। अब जाते हैं सम पर, सम में देखते हैं हमको दिया है क्या, अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या थी, कंडीशन दैट अतुल, अतुल मतलब सामने वाला पार्टी, शुड पे 10,000 इन कैश along विथ इंटरेस्ट, मतलब इसमें पार्ट पेमेंट प्लस इंटरेस्ट साथ में मिला है। पार्ट पेमेंट कितना था, 10,000, इंटरेस्ट, अच्छी बात है, पिछले समय हमने कैलकुलेट किया था, इस समय पहले से निकाल के दे दिया है, तो अच्छी बात है ना, तो डायरेक्टली लिख देते। इसका मतलब हमारा पार्ट पेमेंट कितना हो जाएगा, 10,800। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री में जाएंगे, पहले तो एंट्री में हमको इंटरेस्ट पहले आता है ना, इंटरेस्ट की एंट्री पहले कर देते। इंटरेस्ट कितना है, 800, 800 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, समय पहले से दिया था, अच्छी बात अगर समय पहले से दिया, कभी कभी समय इंटरेस्ट पहले से दे देते, कभी कभी हमको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट तो लिख दिया। अब बारी आती है पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट कितना लिखेंगे, नॉर्मल सम होता तो 10,000 लिख देता, लेकिन इसमें बोला है पार्ट पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट प्लस कर देता हूँ, तो अमाउंट भी लिख देता हूँ ना, 10,000 प्लस 800, तो टोटल कितना हो गया भाई, 10,800 भाई। ठीक है, 10,800। फिर से देख लेते हैं, देखो मैंने बोला था अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट दे दिया, न्यू बिल में नहीं दे रहे, पार्ट पेमेंट में दे रहे, तो पार्ट पेमेंट में प्लस कर दिया। आगे बोला एंड टू एक्सेप्ट
और न्यू बिल, अब नया बिल बनाया, नया बिल कितने महीने का बनाया, 2 महीने का बना दिया भैया। बैलेंस, बैलेंस कैसा पता चलेगा, बैलेंस पता चलेगा 24,000 था बिल का अमाउंट, इसमें से पार्ट पेमेंट निकाल दो भैया, तो कितना बचा 14,000। 14,000 आपको हमको उससे लेने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले ही ले लिया, तो इंटरेस्ट इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी न्यू बिल में प्लस करते हैं, वो है, ये सम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी क्योंकि हमको बैलेंस पता चल गया है, तो हम लोग जाके लिखते हैं बैलेंस अमाउंट कितना आएगा भाई, 14,000, 14,000, सही है। चलो जी, ये भी हो गया। अब देखते हैं लास्ट, मैंने लास्ट वाली एंट्री में बताई थी आप लोग को 3 केस होता है, या तो होता है एंडोर्स, या तो होता है हॉनर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, देखिए लास्ट वाली एंट्री में ना या तो होता है हॉनर, या तो होता है रिटायर, या तो होता है इंस्टॉलमेंट। ये तीन में से कोई एक चीज होती है, ठीक है। ये तीन चीज होती है, या तो हॉनर होता है, या तो रिटायर होता है, या तो इंस्टॉलमेंट होता है। ये तीनों में से देखते हैं इस समय क्या बोला, इस समय बोला है अतुल रिटायर द बिल ऑन 12 जन। देखो कितना अच्छे लोग है, डेट दे दिया, डेट दे दे तो काम वहीं पे हो जाता भैया, पहले जाके डेट लिख के खुश हो जाओ। 12 जन डेट दे दिया, सीधा सीधा 12 जन 20, पेइंग 13,500। भाई साहब ने पहले ही पैसा दे दिया, तो हमने भी खुशी खुशी उसको थोड़ा कुछ डिस्काउंट दे दिया। लेना था 14, लेकिन दिया कितना उसने, 13,500। चलेगा भाई, जल्दी दे रहा है ना पेमेंट, पेमेंट तो दे रहा है जल्दी। तो अभी हम जाते हैं रिटायर की एंट्री, बताओ रिटायर की एंट्री थी जो ऑनर की होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ऑनर में एंट्री आती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, खत्म। लेकिन इसमें बीच में गैप आ जाता है, बताता हूँ क्यों। बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 14,000 का। भाई साहब पैसा कितना दे रहे हैं, 13,500। अब ये जो 500 रुपये का गैप आ रहा है, ये क्या है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये हो जाएगा हमारा 13,500, और ये हो गया 500। ये 500 रुपया क्या है भाई बता दो, 500 रुपया है हमारा डिस्काउंट। नहीं, डिस्काउंट को क्या बोला था मैंने आपको, करेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा रिबेट। रिबेट को ही हम डिस्काउंट बोलते हैं, लेकिन लिखना डिस्काउंट नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देखो, उसमें मैंने बोला है कि जब रिटायरमेंट होता है, ये प्रोसेस जब है ना, ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले पैसा देता है, इस प्रोसेस को रिटायरमेंट बोलते हैं। तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम लोग एंट्री में डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग रिबेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। रिबेट हम लोग उसको क्यों दे रहे हैं, बिकॉज भाई साहब हमको पहले पैसा दे रहा है, टाइम से पहले पैसा दे रहा है, इसलिए हम भी उसको सामने से थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, जिसको हम लोग रिबेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं बीइंग बिल रिटायर्ड, और यहाँ पर हमारा सम खत्म। फिर क्या करना है आपको, जर्नल का टोटल, जर्नल का टोटल करोगे तो सम खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सम भी समझ में आ गया। इसमें नया पार्ट ये था कि भैया हमको सेल्स की एंट्री नहीं दी है, सीधा ड्रॉ से स्टार्ट कर दिया, तो भी हमको पता चल गया ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।